सीटेट 2024 दिसंबर का स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम जो है इसका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट रखा गया है। इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। कोड आप कैसे डालेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म भरते समय, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद से फॉर्म नहीं भरते, कैफे में जाते हैं। अगर आप कैफे में फॉर्म भर रहे हैं या खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोड क्या सेलेक्ट करना है वो उसका जानकारी होना चाहिए। अगर आप कोड में मिस्टेक करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो बाद में पछताना क्यों, मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोड कैसे देना है। कोड का जो डिटेल है मैं पूरे अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज करना है। उसके लिए पूरा आपको वीडियो देखना होगा। एग्ज़ाम जो है इसका 1 दिसंबर को होने वाला है। फॉर्म 17/9/2024 से स्टार्ट होगा, यानी हो गया है, और 16 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। सारा फॉर्म एक ही बार आ गया है, इसी महीना में बहुत सारा फॉर्म आ गया है। तो कैफ़े में भीड़ होगा तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको किसी से पूछने। नोटिफिकेशन शॉर्ट था, बता दिया मैंने। चलिए ज्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आप देख रहे हैं साइबर वाले भैया। यहाँ पे आपको सभी तरह का नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसीज आता है उसका फॉर्म कैसे भरना है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं ctet.nic.in तो आपके सामने जैसा कि हमारे स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा है वैसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई सीटेट 2024 दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर्म जहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहां से नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहां से देखिए कैंडिडेट नेम है, आपको अपना पूरा नाम दे देना है, फादर्स नेम लिख देना है, यहाँ पे मदर्स नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ्स, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आधार कार्ड का तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देंगे और नीचे यहाँ आएंगे। यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें विलेज, पोस्ट, पीएस। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो तीन कॉलम है, तीनों कॉलम में अपना एड्रेस आप फिल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड में कुछ और है और आपका एड्रेस कुछ और है तो आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि मेरा एड्रेस आधार कार्ड में वही डालना है, बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड आप बाद में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ से कंट्री का ऑप्शन है, कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का ऑप्शन है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन है आपका और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ईमेल आईडी आपको टाइप करना है, सेम टू सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ देना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ देना है, सेम टू सेम यहाँ देना होगा। ऐसे ही सब कुछ कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो बनाना होगा वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे RAM@123, राम में एक कैपिटल आर हो गया, ए जो है स्मॉल हो गया, और एम भी आप स्मॉल रख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर @123 न्यूमेरिकल नंबर। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आप फिर से एक बार चेक कर लेंगे। सब कुछ सही होने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उस टिक आउट कर लेना है सारे को, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद सबमिट करते हैं, आपके सामने देखिए एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। इन केस आपका अगर बीच में जो है एरर आता है तो आपको फिर से लॉगिन करके आना होगा। देखिए फॉर्म जो है 3 स्टेप में भरा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा और फिर फी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे 5 डिटेल आ जाता है, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सब कुछ दिखने लगता है जो आपने अभी भरा है। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी चूज कर लेना है। कैटेगरीज जो होंगी आप वहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से हैंडीकैप अगर है तो यस करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जाता है, सब्सक्राइबर चाहिए तो यहाँ पे यस कर लेंगे, या नहीं तो नो कर लेंगे। यहाँ से जो आपका हैंडीकैप का प्रॉब्लम होगा वो चूज करना होगा। अभी तो फिलहाल मैं पीएच नो कर रहा हूँ। और यहाँ से नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, जो आपका ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा वो आप चूज कर लेंगे। अभी तो मैं बेरोजगार हूँ तो नॉट एम्प्लॉयड 370R9J, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 7X पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर पेपर 1, पेपर 2 और बोथ पेपर,
यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल होगा कि मैंने बीएड पास किया है, क्या मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डीएलएड किया है, वो सोच रहे होंगे हमारा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मैं दोनों पेपर 1 पेपर 2 फिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? और तीसरा बीएड वाले कैंडिडेट वो सोच रहे होंगे क्या मैं पेपर 1 डाल सकता हूँ? तो सारा का जानकारी आपको यहीं पे मिलने वाला है, अभी तुरंत ही मिलने वाला है। तो वीडियो को प्रॉपर देखिए पूरा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज पहले सेलेक्ट लेना है, पेपर 1 पेपर 2 या बोथ पेपर दोनों के लिए अप्लाई करना होगा आपको। तो बोथ पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, बोथ पेपर जो है डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है, सिर्फ वही बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वाले कैंडिडेट सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, 6 to 8 के लिए। पेपर 2 बीएड वाले कैंडिडेट 6 to 8, डीएलएड वाले कैंडिडेट दोनों कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, डीएलएड है आपका और आपने इंटर कर रखा है या इंटर में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन है, फिर भी आपको पेपर 1 सेलेक्ट करना है। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप सिर्फ पेपर 1 ही फिल कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा, कर लेना होगा। पेपर 1 में आपको जो लैंग्वेज रखना है वो, और लैंग्वेज 2 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो अपने अकॉर्डिंग अच्छा होगा वो आप चूज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कोड, जो मेन चीज है कोड, वो यहाँ पे है। तो अभी पेपर पहला जो ऑप्शन है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर डीएलएड, यानी डीएलएड के वैसे स्टूडेंट जो अपेयरिंग है या पास कर गए हैं उनको ये ऑप्शन देना होगा अगर 50% मार्क्स आपका डीएलएड में है तो। दूसरा जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 55%, यानी इंटर में 55% है और 2 साल का डिप्लोमा है, जिसको एनसीईटी 2002 रेगुलेशन के तहत, तो वो जो है आप अपना 2 नंबर चूज कर सकते हैं। तीसरा जो है ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, अपेयरिंग और फाइनल ईयर, 4 साल का जिनका जो बीएड है वो तीसरा नंबर कॉलम चूज करेंगे। चौथा जो है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, स्पेशल से जिनका डिप्लोमा है, पास कर गए हैं या अपेयरिंग है स्पेशल से किए हैं, वो चौथा नंबर ऑप्शन टिक आउट करेंगे। तो जनरली डीएलएड वाले जो कैंडिडेट होंगे पेपर 1 फॉर्म भरेंगे तो आपको सिंपली 1 सेलेक्ट कर लेना है कोड में। अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डीएलएड वाले हैं, बोथ पेपर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए मैंने लैंग्वेज फिर से चूज किया, इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। यहाँ से पेपर 1 के लिए 1 सेलेक्ट कर लेना, और पेपर 2 ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा। तो अगर आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपेयरिंग है डीएलएड, तो आपको यहाँ भी 1 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। इफ बीएड वाले कैंडिडेट क्या चूज करेंगे, तो देखिए 2 नंबर जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा, ग्रेजुएशन या पीजी जिसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। पास और अपेयरिंग अगर फाइनल ईयर में आप है तो आपको 2 नंबर कोड चूज करना है। बीएड के कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो को मतलब अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर अपेयरिंग हो गया, तो वो 2 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है कोड 3, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विथ एनसीईटी नॉर्म्स के तहत जो है ग्रेजुएशन, जिनका ग्रेजुएशन में 55% है, मतलब 50 से कम है, वो कोड नंबर 3 चॉइस करेंगे। जिनका ग्रेजुएशन में 55% है और बीएड पास आउट है या अपेयरिंग है, वो जो है 3 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। फोर्थ जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 साल का बीएड है और 50% के साथ आपने इंटर किया है, तो आपका जो ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन आपको देना है। पांचवा जो है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, फाइनल ईयर 4 ईयर बीए बीएससी बीएड, जो इंटीग्रेटेड बीएड है ये उनके लिए है पांचवा ऑप्शन। छठा ऑप्शन जो है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, जिन्होंने बीएड स्पेशल से किया है, स्पेशल से जिनका बीएड है, रिहाइबिलिटेशन सेंटर से होता है, उसको स्पेशल बोला जाता है, तो वो जो ऑप्शन अपना चूज करेंगे 6 नंबर। 7 नंबर बीएड के वैसे कैंडिडेट
जो बीएड पास आउट कर गए हैं, आप चुपचाप से 7 नंबर आप डाल दीजिएगा। यहाँ का जो ये जो कोड है वो सभी के लिए एलिजिबली, ये जो कोड है वो सभी के लिए ऑप्शन सटीक बैठता है। तो कोड नंबर 7 आप डाल सकते हैं बीएड वाले कैंडिडेट जो पास आउट कर गए हैं। अपेयरिंग वाले होंगे तो अपेयरिंग का ऑप्शन मैंने बता दिया है। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को देना है 2 नंबर। अगर 50% आपका ग्रेजुएशन में है और आप फाइनल ईयर में है तो आपको 2 नंबर ऑप्शन देना है। उसके बाद 8वां नंबर जो कॉलम है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड अगर एक साथ होगा, पीजी विथ पीजी और बीएड एमएड एक साथ है, तो आपको 8वां नंबर ऑप्शन देना है। तो जनरली मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पेपर 2 डीएलएड वाले तो नंबर 1 चूज करेंगे, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड नंबर 1। बीएड पेयरिंग है और 50% मार्क्स के आसपास है तो 2 नंबर, और ग्रेजुएशन में 45% के आसपास है यानी 50 से नीचे है और आपका बीएड पास है या पेयरिंग है तो कोड नंबर 3 बस ये समझ लेना। और बीएड पास वाले कैंडिडेट जो होंगे और 7 नंबर ऑप्शन चूज कर। कोड जो है मैंने क्लियर कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का एट ए टाइम जवाब दूंगा। थोड़ा सा भी देरी नहीं होगा, मैसेज फ्लैश होगा हमारे स्क्रीन पे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8863848212, आप लोगों के लिए स्पेशली है। आप प्लीज कॉल नहीं करेंगे, इस नंबर पे कॉल लगेगा नहीं। आप व्हाट्सएप से हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कोई समस्या होता है सीटेट एग्जाम को लेके। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस मैथ। हाँ, यहाँ पे एक चीज और हो जाता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, उनको लगता है कि मैं क्या चूज करूंगा या करूंगी। तो आपने अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपको सोशल साइंस चूज करना होगा। साइंस वाले स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन बीएससी मैथ ग्रुप से हो चाहे बायोलॉजी वाले ग्रुप से हो, पीसीबी या पीसीएम, तो आप मैथ एंड साइंस चूज करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, डीएलएड वाले कैंडिडेट जो होंगे डिप्लोमा पे टिक करेंगे, बीएड वाले कैंडिडेट जो होंगे वो डिग्री इन एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे दोनों टिक बिल्कुल नहीं करना है, दोनों टिक करेंगे गलती हो जाएगा फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैफे वाले होते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है, बस ऐसे ही समझ ही रहे हैं, बेरोजगारी का दौर चल रहा है तो कुछ ना से कुछ हाँ तो है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म आपको भरवाने जाना है तो आप ध्यान रखिए, आप उनको बताइए कि ऐसे ऐसे फिल करना है। हमारा वीडियो देखिए प्रॉपर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, कौन से पॉइंट को समझाना है। तो उसके बाद आप नीचे जैसे ही आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे आप, आपको यहाँ से सेंटर चूज करना है। सेंटर एग्जाम जो ऑफलाइन होगा, पहला जो सेंटर आप देते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं तो पहला जो सेंटर आप चूज करते हैं उसी सेंटर पे आप एग्जाम हो जाएगा। ऐसे 4 सेंटर चूज करना है। मैं चूज कर दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग जो हमारे क्षेत्र के आसपास है। और उसके बाद यहाँ से 4 ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे डीएलएड या बीएड जो आपने ऑप्शन दिया है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर गलती से आपने प्रीवियस कॉलम में डीएलएड की जगह बीएड टिक आउट कर लिया, चाहे बीएड की जगह डीएलएड टिक आउट कर लिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपने गलती से कर लिया, आपका बीएड था और आपने गलती से टिक कर लिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आप बैक जाके सुधार कर सकते हैं। पास आउट होंगे तो पास लिखेंगे, अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग लिखेंगे। यहाँ पासिंग ईयर पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कोर्स हिस्ट्री में और सबके लिए ये ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से बोर्ड और कॉलेज का नाम है, अगर आपको कॉलेज का नाम इसमें नहीं दिखेगा तो फाइनली इसको नीचे करना है, अदर लिख देना है, और यहाँ से आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। और यहाँ पे जो सर्च लिस्ट है उसमें कॉलेज का नाम दिखता है, तो कॉलेज का नाम अगर आपका दिख रहा है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी का पिन कोड दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको दे देना, और उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ से फोटो जो होगा 20, फोटो का जो साइज है 10 से 200 केबी के बीच में है। फोटो जो होगा आपको स्पष्ट देना होगा, साफ देना होगा, सिंपल फोटो देना होगा।
और सिग्नेचर जो है वो आपको स्पष्ट देना होगा। 4 से 30 केबी का फोटो साफ दिखना चाहिए। फोटो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए फोटो आपका इस बॉक्स में फिट हो जाना चाहिए। आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली अपने साइज में आता रहेगा। जब तक आपका साइज फिट नहीं हो जाता तब तक उसको स्क्रॉल करते रहेंगे। और यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल या डन दोनों पे आप टिक करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मैं अपलोड ओरिजिनल कर दिया, अपलोड पे यहाँ पे टिक कर दिया। देखिए फोटो इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, साइन भी सेम कर देना। के भी अगर ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, जैसा कि अभी हुआ। देखिए साइन में भी वैसा ही करना है। आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो वो जो आपका जो विंडो है इसमें वो सेट हो जाएगा, जो व्हाइट है उसमें पूरा प्रॉपरली सेट हो जाएगा। डन पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिर से डालेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिव्यू आ जाता है, पूरा अच्छे से आपको रिव्यू कर लेना है। किसी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होता है तो एडिट का टाइम भी दिया जाता है, पर गलती का संभावना मत रखिएगा। फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट पे फाइनल कर लीजिए। इन केस अगर गलती होता है, एडिट का टाइम आता है, एडिट आप कर सकते हैं। अगर आपने फोटो और साइन प्रॉपर ढंग से अपलोड नहीं किया तो आपको दोबारा से सीटेट की तरफ से मैसेज आएगा कि आपको फोटो और सिग्नेचर में सुधार करना है, तो आप फिर से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो आप जनरली फर्स्ट बार में ही अच्छा फोटो और साइज वाला फोटो अपलोड कीजिएगा। फोटो जो होगा बिल्कुल स्पष्ट होगा। उसके बाद यहाँ यस करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और व्यू एप्लीकेशन कंप्लीटेड है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। फी पेमेंट करने के पहले वेरीफाई करना होगा आपको ईमेल पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा सेम दे देना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल पे एक वो ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी मेल पे आने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, गो टू होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पे एप्लीकेशन फॉर्म, मेरा फी 6 फी जो है वो एससी कैंडिडेट दोनों पेपर डालते हैं तो 600 रुपया, सिंगल पेपर 500 रुपया। ओबीसी कैंडिडेट दोनों पेपर डालते हैं तो 1200, डीएलएड वाले दोनों पेपर डालेंगे तो 1200 कटेगा। सिंगल पेपर डालते हैं तो 1000 फी पेमेंट होने वाला है। यहाँ से पेमेंट आप कर देंगे ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फॉर्म का कंप्लीट हो जाता है, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया था अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के टाइम आप डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं, लेकिन इन केस आपको कोई एरर हो जाता है फॉर्म में तो एडिट करने के लिए आपको पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जानकारी दिया है इन्फॉर्मेटिव आपको लगा कि मैंने जो जानकारी दिया है इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको सभी तरह का एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सभी तरह का एग्जाम का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।